दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रीटी ऑफ वर्साइल की, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पर थोपी गई थी, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 होने का असल रीजन माना जाता है। और साथ ही हिटलर को जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से मिली पॉपुलैरिटी का भी श्रेय ट्रीटी ऑफ वर्साइल को ही दिया जाता है। लेकिन इस ट्रीटी में ऐसा था क्या? 28 जून 1919 को हार्श ह्यूमिलेटिंग पीस ट्रीटी साइन हुई, जिसे हम आज ट्रीटी ऑफ वर्साइल के नाम से जानते हैं। इस ट्रीटी के तहत जर्मनी को अपना बहुत सारा लैंड फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को देना पड़ा। जर्मनी की सारी कॉलोनीज उससे छीन ली गईं। जर्मनी को अपने टेरिटरी का 30%, अपने आयरन का 75% और वहां के कोल का 26% इन देशों को देना पड़ा। ट्रीटी ऑफ वर्साइल में यह कंडीशन लिखी गई थी कि जर्मनी के पास केवल एक सीमित मिलिट्री ही हो सकती है। इस ट्रीटी के तहत जर्मनी की नेवी को सीमित कर दिया गया। 1919 के बाद से जर्मनी 15,000 से ज्यादा लोगों को नेवी में नहीं रख सकता था। साथ ही 6 कैपिटल शिप, 6 क्रूजर, 12 डिस्ट्रॉयर, 12 टॉर्पीडो बोट्स के साथ ही जर्मन नेवी को सीमित कर दिया गया था। यहाँ तक कि जर्मन एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी रोक लगा दी गई थी। इस ट्रीटी के अनुसार जर्मनी अपने पुराने शिप्स को बदलने के लिए ही नए शिप्स बना सकता था। जर्मन नेवी को सबमरीन रखने की भी इजाज़त नहीं थी। इस ट्रीटी से जर्मन एयरफोर्स भी नहीं बच पाई। जर्मनी के एरोप्लेन बनाने पर रोक लगा दी गई। पूरे वर्ल्ड वॉर में सारी कंट्रीज जर्मनी की मिलिट्री ताकत देख चुकी थी। सारे एलाइज कंट्रीज यह चाहती थी कि जर्मनी की मिलिट्री पावर को कम किया जाए, इसलिए उन्होंने जर्मनी की 20 लाख की आर्मी को घटाकर 1 लाख का कर दिया। इस ट्रीटी के बाद जर्मनी ऐसे से ऐसा हो गया। दोस्तों, अगर ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। इस ट्रीटी के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया हंगरी एम्पायर को डिसॉल्व कर दिया गया और 9 न्यू कंट्रीज क्रिएट हुई। ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लोवाकिया, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, इस्टोनिया एंड फिनलैंड। इसके अलावा रशियन एम्पायर बन गया सोवियत यूनियन और ऑटोमन एम्पायर बना टर्की। इस ट्रीटी को वर्साइल पैलेस में साइन किया गया था, इसीलिए इसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल कहा जाता है। ये ट्रीटी कुल मिलाकर 240 पेजेस की थी और इसमें 440 आर्टिकल्स थे। इसी में एक आर्टिकल था आर्टिकल 231। इस आर्टिकल में जर्मनी को इस वर्ल्ड वॉर का दोषी माना गया और सारे वार की भरपाई करने को कहा गया। जर्मनी से 33 बिलियन US डॉलर मांगे गए। जर्मनी पर यह फाइन इतना बड़ा था कि सारी कंट्रीज यह जानती थी कि यह अमाउंट जर्मनी तो क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप की कोई कंट्री नहीं पे कर पाएगी। इसलिए वाइमर रिपब्लिक के लोगों को, जिन्होंने जर्मनी को पीस ट्रीटी साइन की थी, उन्हें नवंबर क्रिमिनल कहा गया। इस पीस ट्रीटी में और भी काफ़ी सारी बातें लिखी गई थी, जैसे रूस को उसकी खोई हुई ज़मीनें वापस की जाएंगी, बेल्जियम को एक स्वतंत्र राष्ट्र फिर से घोषित किया जाएगा और जर्मन ऑक्युपाइड डिस्ट्रिक्ट एल्सेक एंड लॉरेंस जो फ्रांस के हैं वो फ्रांस को लौटाए जाएंगे। फ्रेंच लोग यह चाहते थे कि जर्मनी वापस युद्ध के लिए तैयार ना हो, इसलिए राइनलैंड वाला जो एरिया था उसे पूरी तरह डीमिलिटराइज कर दिया गया, यानी वहां पर जर्मनी को अपनी मिलिट्री डिप्लॉय करने की इजाज़त नहीं दी गई।